सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये सच है क्या, ये है क्या, ये डॉक्ट्रिन है क्या, ये सच में परमेश्वर का वचन सिखा रहा है क्या। प्रॉस्पेरिटी का जो गॉस्पेल है कि प्रभु ने हम सब लोग को अमीर बनने के लिए, हम लोग को प्रॉस्पर करने के लिए, हर एक बात में हम लोग प्रॉस्पेरिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रॉस्पेरिटी, पर प्रभु का वचन बोलता है कि प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर की इच्छा में होनी चाहिए। अगर आपके आंखों के अंदर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी है, पैसा ही पैसा है, तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? वी नीड टू चेक ना, चेक करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, कुछ वचन देखेंगे, क्योंकि वचन के अनुसार मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आप नहीं तो बोलेंगे ये तो सिनिकल आदमी है, ये पैसे के खिलाफ है, इसके लिए ये सब बातें कर रहा है। तो मैं वो बात नहीं करूँगा, जो वचन बोलता है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। वचन आपसे बात करे, दीपक आपसे बात ना करे। ठीक है, तो वचन से अपन देखेंगे 2 राजा, ओल्ड टेस्टामेंट नॉट न्यू टेस्टामेंट, पहला ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं। 2 राजा 5:26। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है आज, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के और उसको थोड़ा तर्जमा कर दूंगा, मैं थोड़ा अनुवाद करके बता दूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली दूसरा जगह पे हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। ठीक है, तो 2 राजा 5:26, 2 राजा 5:26 है। यहाँ पे क्या है, गेहाजी सब लोग को मालूम है। गेहाजी जो अलीशा जो था, अलीशा भविष्यवक्ता था, गेहाजी उसका असिस्टेंट था, गेहाजी उसको सीख रहा था, वो भविष्यवक्ता का काम सीख रहा था, किस तरह से सेवा की जाती है वो सीख रहा था। ठीक है, तो गेहाजी जो है वह एक राजा नामन करके एक राजा का एक सिपह सालार था, अविश्वासी। वह आता है अलीशा के पास, उसको कोढ़ था, तो कोढ़ से चंगा होने के लिए वो आता है। ठीक है, तो पूरा स्टोरी नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन तो आता है जब भी, तो वो बहुत सी चीज़ें लेके आता है, बहुत से ऊँटों पे भर के सोना चांदी ये वो सब कपड़े अच्छे अच्छे सब लेके आता है। और एलिशा को वो सोचता है कि एलिशा आके ऐसा हाथ हिलाएगा और मुझे प्रार्थना करेगा, या कुछ ऐसा जादूगर टोने के जैसा करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अलीशा उससे मिलने भी नहीं जाता है, वो गेहाजी को बोलता है, वो अपने जाके एक मैसेज सिर्फ पहुंचाता है। क्या मैसेज पहुंचाता है? जाके तू नदी में नहा ले, यर्दन नदी में जाके नहा ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो ये गुस्से में आ जाता। नामान बोलता है, क्या मेरे घर पे नहीं, मेरे देश में नहीं है क्या नदियाँ? मेरे देश में अच्छी अच्छी नदियाँ, मैं वहाँ पे क्यों नहीं नहाऊँ? ये नदी में नहाने से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो सुनता नहीं है। तो उसके जो दूसरे लोग थे, उसके साथ जो दूसरे सिपाही लोग थे, वो बोलते, अगर तेरे को कुछ कठिन काम करने के लिए बोलता था तो नहीं करता था? कि अगर वो बोल रहा है तुझे, है परमेश्वर का भविष्यवक्ता तुझे बोल रहा है जाके तू पानी में नहा ले, यर्दन नदी में नहा ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो वो विश्वास करता है और जाके नदी में जैसे नहाता है उसका कोढ़ ठीक हो जाता है और वो वापस आता है। ठीक है, बहुत सा पैसा लेके, जो भी चीज़ें थी वापस आता है और उसको देना चाहता है, लेकिन वो कुछ लेता नहीं है, कुछ भी लेता नहीं। कौन? अलीशा कुछ भी नहीं लेता है। तो वो विश्वास में आ जाता है, वो बोलता है आज से लेके मैं यहोवा के पीछे आऊँगा। वो अपने इससे बोलता है कि मुझे कितना बार मंदिर में जाना पड़ता है, मेरा राजा के साथ मेरे को जाना पड़ता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको झुकने के लिए, झुकाने के लिए। ठीक है, जब वो झुकता है सामने किसी मूर्त के, तो उसको झुकने के लिए हाथ पकड़ना पड़ता है मुझे, सिर्फ वो मुझे यहोवा क्षमा करे। तो इतना विश्वास में आ जाता है नामान। लेकिन ये गेहाजी जो है, गेहाजी के अंदर लालच है, गेहाजी के अंदर लालच थी। वो बोलता है, अरे इतना बड़ा आदमी को, सिपह सालार जो है उसको छोड़ दिया ऐसे ही, इतना पैसा लेके आया था ऐसे ही छोड़ दिया। तो पीछे पीछे जाता है उसके, और जाके उसको बोलता है कि अभी अभी 2 जन और आए हैं उसके पास, भविष्यवक्ता आए हैं अलीशा के पास, उसको कुछ देना है। तो ये उसको कुछ चांदी के चीज़ें, चांदी देता है, 2 जो भी है वॉट एवर इट इज़, 2 चांदी के थैली या कुछ देता है। ठीक है, तो वो लेके आके अपने घर पे रखता है गेहाजी,
और रखता है, तभी एलिशा उससे क्या पूछता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ेंगे ना, देखो ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे भविष्यवक्ता है, ठीक है। क्या बोलता है, नाउ ही वेंट इन एंड स्टूड बिफोर हिज मास्टर एंड एलिशा सेड टू हिम, वेयर डिड यू गो, गेहाजी। उसको मालूम है गेहाजी किधर गया है, लालची, अच्छा लालची था, बराबर। गेहाजी किधर गया था उसको पता है, लेकिन वो फिर भी पूछता है, वेयर डिड यू गो गेहाजी, एंड ही सेड योर सर्वेंट डिड नॉट गो एनीवेयर। झूठ भी बोलता है, लालची भी है, झूठ भी बोलता है। तो बोलता है, देन ही सेड टू हिम, डिड नॉट माई हार्ट गो विथ यू, क्या मेरा दिल तेरे पीछे पीछे नहीं था। When the man turned back from his chariot to meet you, जब लोग तू उनके पीछे गया और वो रथ से पलटे होके तुझे देखने लगे, तूने उससे पैसा मांगा था, बराबर, तूने उससे चांदी और कपड़े मांगे थे, तब वो बोलता है, इज इट टाइम टू रिसीव मनी, इज इट टाइम टू रिसीव मनी एंड टू रिसीव क्लोथिंग, olive groves, vineyards, sheep and oxen, male and female servants, क्या ये समय है पैसा लेने का, कपड़े लेने का, जैतून की बाड़ियां लेने का, हाँ, दाग बाड़ी बनाने का, भेड़ों को लेने का, खरीदने का, आदमी और औरतों के जो सर्वेंट्स है उनको गुलाम बनाने का, क्या ये समय है। ओल्ड टेस्टामेंट में एलीशा जो कि एक पास्टर है, जो एक भविष्यवक्ता है, ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में वो ऐसा बोलता है, क्या ये समय है पैसा कमाने का, क्या ये समय है जायदाद बनाने का, क्या ये समय है जैतून की बाड़ी लगाने का, क्या ये समय है दाख लता लगाने का। आज तो नया नियम है ब्रदर्स, आज तो यीशु आ चुका है। आज है क्या, आज ये समय है पैसा कमाने का, आज ये समय है दाग बाड़ी लगाने का, आज ये समय है 5 BHK लेने का, आज ये समय है लोगों को गुमराह करने का, क्या ये समय है पैसा मांगने का, पैसे चोरी करने का, लोगों को लूटने का, परमेश्वर की भेड़ों को लूटने का या धोखा देने का। क्या ये समय है पैसे गैदर करना, कि लोगों को गैदर करना, कि परमेश्वर के स्वर्ग में लोगों को इकट्ठा करना, नरक को खाली करना। गेहाजी, पुराने नियम में गेहाजी लालची था। आज हम लोग क्या हैं, पुराने नियम में जिस आदमी ने, एलिशा ने यीशु के बारे में सुना नहीं था, यीशु आया नहीं था तब तक, हम तो नए नियम में हैं। हमारे अंदर तो अनुग्रह पूरा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम भविष्यवाणियां करते हैं, हीलिंग करते हैं, चंगाई करते हैं। हम पुराने नियम के एलिशा के से आगे होने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की बात करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु तुम्हें पैसा देगा, प्रभु तुम्हें बंगला देगा। लेकिन मैं बोलता हूं उन लोगों को, यहाँ पे क्या लिखा है, एलिशा बोलता है, इज इट द टाइम, क्या ये समय है, इज इट द टाइम टू रिसीव मनी, क्या ये पैसा कमाने का समय है, क्या ये दाग की बाड़ी लगाने का समय है, कपड़े बनाने का समय है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का समय है, प्रॉपर्टी लेने का समय है। यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या सिखा रहे हैं। सावधान हो जाइए। प्रभु का वचन, अब हम लोग पुराने नियम से नए नियम में आएंगे। 2 तिमोथी 3:1 से लेके 4, 2 तिमोथी 3:1 से लेके 4, ठीक है। 2 तिमोथियोस 3 अध्याय 1 से लेके 4। Just give me a little time. But know this, that in the last days perilous times will come. ये जान ले कि अंतिम समय बहुत ही खराब होंगे। For men will be lovers of themselves. लोग सेल्फिश होंगे, लोग अपने आप को प्रेम करेंगे। Lovers of money, लोग पैसे के प्रेमी होंगे। Boasters, लोग बड़े बड़े बखान करेंगे, अपनी वाहवाही करेंगे। प्राउड, घमंडी होंगे। ब्लास्फेमर्स, परमेश्वर के खिलाफ बोलेंगे। डिसोबीडियंट टू पेरेंट्स,
माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, अनथैंकफुल, धन्यवादी नहीं होंगे, कुरकुड़ाने वाले होंगे, अनहोली, अपवित्र होंगे, अनलविंग, नफरती बड़े होंगे, अनफॉरगिविंग, क्षमा नहीं करेंगे, स्लैंडरस, चुगली करने वाले होंगे, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, जिनको संयम नहीं होगा, ब्रूटल, क्रूड होंगे, डिस्पाइजर्स ऑफ गुड, अच्छाई के खिलाफ होंगे, ट्रेटर, धोखेबाज होंगे, हेड स्ट्रांग होंगे। अब हेड स्ट्रांग मतलब अपने दिमाग से चलाने वाले, हॉटी होंगे, घमंडी होंगे, लवर्स ऑफ प्लेजर रादर देन लवर्स ऑफ गॉड, सुख और ऐश्वर्य के प्रेमी होंगे, ऐश करने का, परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे। देखो, लवर्स ऑफ गॉड, लवर्स ऑफ प्लेजर एंड लवर्स ऑफ गॉड दोनों ही अलग है। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो ऐश्वर्य को प्रेम नहीं करते हैं, वह सुख सुविधा के अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं है उनकी, वो परमेश्वर के लिए तकलीफ उठाते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में लोग पैसे के प्रेमी होंगे। आज देखिए पूरा का पूरा दुनिया जो है पैसे के पीछे है, ऊपर से लेके नीचे तक, मंत्री से लेके संतरी तक, सब लोग पैसे के पीछे है। पैसा चाहिए, ब्राइबरी, दिस दैट, और ज़्यादा पैसा चाहिए, स्कीम चाहिए, स्कीम में आ जाओ, ये करो, वो खरीदो, ये बेचो। किसका काम है? किसका काम है? परमेश्वर के लोगों का काम है। शुड वी बी लवर्स ऑफ मनी और लवर्स ऑफ प्लेजर, और वी शुड बी लवर्स ऑफ गॉड वाले होने चाहिए, या पैसे को प्रेम करने होने चाहिए। लेकिन आखिरी समय में ऐसे लोग होंगे, और कितनी बार जो दुनिया में चल रहा है वो कलीसिया को असर करता है। कलीसिया उन चीज़ों में घुस जाती है जो दुनिया कर रही है, वो कलीसिया करती है। हालांकि कलीसिया जो है वो दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, लेकिन जो दुनिया करती है वो कलीसिया करना चालू कर देती है, अगर परमेश्वर का पावर उसके अंदर से कम हो जाता है। देखिए आगे पढ़ता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, एक और देख लेते हैं। 1 तिमोथी 6:10, देखिए 1 तिमोथी 6:10 उधर ही है, सेकंड एक पेज पहला। फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. पैसे का प्रेम जो है हर एक दुष्टता की जड़ है, ठीक है। पैसे का प्रेम हर एक दुष्टता की जड़ है, जिसके कारण कितने ही लोग जो हैं भटक गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं, अपनी लालच में विश्वास से भटक गए हैं, और बहुत से दुखों को अपना लिया है, बहुत से दुखों से भर गए हैं। देखिए कितने लोग बोलते हैं हाँ पैसा हो लेकिन पैसे से प्रेम नहीं करो। लेकिन अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों कमाना चाहते हैं आप, करोड़ों अगर कमाना चाहते हैं आप, तो आप पैसे से प्रेम कर रहे हैं कि प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? आप बोलते हैं बहुत पैसा आ जाएगा, मैं पैसों से प्रेम नहीं करूंगा, प्रभु से प्रेम करूंगा। लेकिन बहुत पैसा चाहिए मतलब क्या है? अपने दिल में लालच है कि नहीं? अपने दिल में लालच है, अपन पैसा जमा करना चाहते हैं, अपन को पैसा चाहिए, इसका मतलब हम लोग प्रभु से नहीं पैसे से प्रेम करते हैं। और प्रभु का वचन क्लियर है। देखो प्रभु है ना, सीधा बोलता है। प्रभु यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यीशु मसीह सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे बोलता है। कभी प्रभु झूठ नहीं बोलता है। लेट मैन बी लायर्स, लेट एवरी मैन बी लायर एंड गॉड बी ट्रू। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम हर एक दुष्टता की जड़ है। पैसे के प्रेम के कारण कितना बार कलीसियाएं टूटती हैं, पैसे के प्रेम के कारण कितने लोग विश्वास से पीछे पलटे हो जाते हैं, पैसे के प्रेम के कारण कितने लोग रिश्वत लेते हैं और विश्वास में गिर जाते हैं, पैसे के प्रेम के कारण वैसा बनाते हैं, बहुत पैसा आने के बाद धीरे धीरे दारू पीना चालू करते हैं, या दारू पीते होंगे तो ज़्यादा पीते हैं, औरतों के पास जाते हैं, आडंबर करते हैं, बड़े बड़े सीट्स चाहिए उनको, बड़ी बड़ी उपाधियां चाहिए उनको, टाइटल्स चाहिए उनको। दैट्स वाई परमेश्वर का वचन बोलता है
द लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। मतलब पैसे का प्रेम हर एक दुष्टता की जड़ है, क्योंकि आप पैसे को जब प्रेम करते हो और पैसा आना चालू हो जाता है तो आप पैसे के अंदर जो है अंधे हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि क्रिस्त विरोधी है। बहुत सी चीज़ें देखो, आज ऐसे ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का नाम लेते हैं और गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, अपनी पत्नी रहती है और गर्लफ्रेंड्स भी रहती है, दारू पीते हैं, सुबह प्रचार करते हैं, रात को दारू पीते हैं। ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं। कैसा मैं चर्च कमेटी में सब लोग को अपने तरफ मनवा लूं? बहुत सी चीज़ें हैं ब्रदर, अगर हम लोग दुष्टता को कूड़े देंगे ना तो गंध निकलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसका मेन रूट इज लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम। प्रभु का वचन क्लियर है, पैसे का प्रेम हमारे अंदर बहुत से गंदी चीज़ें लेके आता है। एंड इट इज वेरी क्लियर, पियर्स देमसेल्फ थ्रू विद मेनी सॉरोज। बहुत से दुख आ जाते हैं बाद में, आप प्रभु में वैसे नहीं रह पाते हैं, आपको अनॉइंटिंग नहीं रहता है, आपको दुख रहते हैं। क्यों दुख रहते हैं? रात को दारू पीते हैं, सुबह पवित्र आत्मा बोलता है, कन्विक्ट करता है आपको, अरे तू कितना पिया रात को, तेरे को पीना चाहिए था क्या? तू प्रचार करता है मत पी और खुद पीता है। तू प्रचार करता है व्यभिचार मत कर और तेरी खुद की 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। तू प्रचार करता है बहुत से लोगों को पवित्र रहे और तेरे खुद के कलीसिया के लोगों के साथ तेरे रिश्ते हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। अभी तक अनुग्रह का पीरियड चालू है, अभी तक ग्रेस पीरियड चालू है। हम सुधर जाएं, हमारी आंखों को साफ रखें, हमारे मन को साफ रखें। पवित्र आत्मा दिया हुआ है, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो दिल से भी अंदर से गंदगी सब निकाल दें। पवित्र आत्मा को बोले, प्रभु मुझे साफ कर दे, मैं सुअर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गधा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सांप को अपने जीवन में नहीं आना देना चाहता हूँ, मुझे साफ कर दे। हालेलुया। अगर आप देखेंगे क्लियर है, प्रभु का वचन है ना, हम लोगों को कभी छलता नहीं है। प्रभु का वचन बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ और किसी बच्चे से लेके बूढ़े तक समझ में आने वाला है। कोई इंजीनियर भी पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, कोई किसान पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, कोई भी वचन पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही सरल है। बट गॉडलीनेस विद कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन। 1 तिमोथी 6:6 6 का 6 है, हाँ 6 का 6। बट गॉडलीनेस विद कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन, मतलब कि परमेश्वर की सेवा, गॉडलीनेस, सेवकाई या प्रभु के पीछे चलना, वह बहुत ही, गॉडलीनेस परमेश्वर के साथ चलें और अपने दिल के अंदर संतोष से चलें, संतोष से चलें, अपने दिल के अंदर संतोष हो, ये सबसे ज़्यादा हमारी उपलब्धि है। इट्स अ ग्रेट गेन, फॉर वी ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड इट इज सर्टेन वी कैन कैरी नथिंग आउट। धीरूभाई अंबानी कितना करोड़ रुपया लेके आया था अपनी माँ के पेट से? टाटा कितने लेके आया था? हम लोग कितने पैसे लेके आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए थे, हमारे हाथ खुले थे, बराबर। फॉर वी ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड, हमने इस दुनिया में कुछ भी लाया नहीं है। और ये भी पक्का है कि हम इस जीवन से, इस धरती से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हैं, हमारा शरीर तक छोड़ के जाने वाले हैं। अगर हम रैप्चर में जाते हैं तो अपने शरीर बदली हो जाएंगे, जैसा आपने लास्ट टाइम सीखा था, बराबर। तो हम कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हैं, बराबर। वी ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड इट इज सर्टेन वी कैन कैरी नथिंग आउट। कुछ भी बाहर लेके जा नहीं सकते हैं हम लोग, लेके इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर एंड हैविंग फूड एंड क्लोथिंग विद दीस वी शैल बी कंटेंट, हमारे खाने और हमारे पहनने से हम संतुष्ट रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। हमारे खाने और हमारे पहनने से, कपड़े पहनने से हम संतुष्ट रहेंगे। आप देखो, मैं बोलता हूँ कितने भी करोड़ों रुपए हो आपके वो बैंक अकाउंट में रहते हैं,
आप क्या खर्चा करते हैं? आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो होगी या आपके जेब में जो पैसे होंगे वो खर्चा करेंगे। कितना भी कीमती सूट पहने, सूट के अंदर जो शरीर है वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। कब तक इम्पोर्टेंट है? जब तक हमारा जीवन है। इसके लिए पैसे के पीछे भागना छोड़ दें ब्रदर, दिस इज द फर्स्ट डॉक्टर। बट दोज हु डिजायर टू बी रिच fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lust, which drown man in destruction and perdition. लेकिन जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो बहुत से परीक्षाओं में गिरते हैं और फांसों में गिरते हैं, और बहुत से जो दुष्ट और मूर्खता की जो लालसाएं हैं उसके अंदर गिर जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। तो हम वैसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम प्रभु के लोग हैं। हम नाश नहीं होंगे, हम जिंदा रहेंगे। हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर में जिएंगे, परमेश्वर में जागेंगे और दूसरों को जगाएंगे। और जो प्रचार प्रभु का है, जो शिक्षा प्रभु के वचन में दी गई है वो करेंगे। हालेलुया। एक और थोड़ा 2-3 चीज देखते हैं। 7:30 हुए हैं। लूका 16:15। देखिए वचन वेरी क्लियर। वचन कभी भी जो बोलता है, वचन हमेशा सच बोलता है, और वचन जो है हमारे दिल के बादल को हटा देता है, साफ साफ दिखाई देता है। देखो अपनों का जैसा चश्मा है ना, अगर चश्मा निकाल दूं मैं तो थोड़ा धुंधला दिखता है, बराबर। लेकिन एक बार वचन पहन लिया, चश्मा पहन लिया, तो सब साफ दिखता है। तो वचन हम लोग को दुनिया को भी साफ दिखाता है, दुनिया में क्या है, हम कैसे चलने चाहिए, सब चीज़ें साफ करता है वचन। हालेलुया। लूका 16 देखेंगे, 16:15। एंड ही सेड टू देम, you are those who justify yourself before men, but God knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. कहने का मतलब है कि जो चीज को बहुत उठा के, बहुत इज्जत से या बहुत ही लालच से या लालसा से देखा जाता है दुनिया में, वह परमेश्वर के सामने घृणित चीज है। देखो बहुत सी दुनिया में बहुत सी चीजें जिसको लालसा से देखा जाता है कि अरे मैं भी ऐसा हो जाऊं, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी बड़ा आदमी बनूं, मुझे भी पैसा मिले, बराबर। लेकिन परमेश्वर के राज्य में और खास करके परमेश्वर के आंखों में वो घृणित चीज है। सी, फॉर व्हाट इज हाईली एस्टीम्ड अमंग men इज एन abomination इन द साइट ऑफ गॉड। जो जो लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज, कीमती चीज मानी जाती है, वो परमेश्वर के सामने व्यर्थ और घृणित चीज है। हालेलुया। इसके लिए जो दुनिया का पैरामीटर, जो दुनिया की सोच है, जो दुनिया का मापदंड है, वह हम अपने जीवनों में नहीं लगाएं। आज कितने लोग सोचते हैं कि मैं फुल टाइम में काम कर रहा हूं, अगर मैं काम करता था, जॉब करता था, तो मैं लाखों कमाता था। प्रभु हम लोग को देता है कि नहीं? आज तक प्रभु ने दिया है कि नहीं दिया है? हम किसी भी चीज़ में अटके हैं क्या? अगर हम फेथफुली काम कर रहे हैं प्रभु का, फेथफुली प्रेम से चल रहे हैं, प्रभु के साथ प्रेम कर रहे हैं, तो प्रभु ने हम लोग को कोई भी चीज़ उठा के नहीं रखी है। सब चीज़ें हम लोग को जो ज़रूरत है, दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू देम। जो परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे उनको ये सब चीज़ें दी जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दी जाएंगी। हालेलुया। प्रभु हमारी नीड्स को जरूर पूरा करते हैं। मैंने अभी तक देखा, मैं जब बाइबल कॉलेज में था तभी एक एक नीड, एक एक जरूरत मेरी प्रभु ने पूरी की। जरूरत था, मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ, आपकी ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूरतें, कभी कभी जो गॉडली ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी करते हैं प्रभु। हालेलुया। मत्ती 6:24, ठीक है, मैथ्यू 6:24। देखो कितना बार क्या होता है, हमारा दिमाग एक है, बराबर, एक ही दिमाग दिया है। हम देखते भी हैं तो एक ही जगह पे देखते हैं। दो जगह पे देखेंगे ना, दो जगह पे देखेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, बराबर। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है यहाँ पे, मत्ती 6:24,
मत्ती 6:24, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। फॉर ईदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, एक को वो नफरत करेगा, दूसरे को प्रेम करेगा, और ही विल बी लॉयल टू वन एंड डिस्पाइज द अदर, वो एक के लिए विश्वास पात्र होगा और दूसरे से विश्वास में नहीं चल पाएगा। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मेमन, मेमन जो है पैसे का देवता है, पैसा है। या तो आप पैसे की सेवा कर सकते हैं या आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अभी कितने ही लोगों को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है। बहुत से लोग हैं जो आज शायद ये वीडियो देखने वाले हैं आगे चल के, या ये देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनको फुल टाइम मिनिस्ट्री में प्रभु ने बुलाया है या मिनिस्ट्री में बुलाया है, लेकिन वो लोग काम में लगे हैं, वो लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कितने लोग बाहर कंट्रीज में गए हैं जिनको प्रभु ने काम के लिए बुलाया, अपनी सेवा के लिए बुलाया है, ठीक है, अपनी सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन वो पैसे की सेवा कर रहे हैं। उनको अच्छा जॉब से अच्छा पैसा मिलता है, इसके लिए वो जॉब छोड़ नहीं पा रहे हैं। घर से प्रेशर आ रहा है, घर वाले प्रेशर डालते हैं, नहीं तुम काम करते रहो, तुम काम छोड़ो मत, क्योंकि पैसा आता है। तेरा पैसे का से कारण मैं गाड़ी से चल सकती हूँ, तेरे पैसे के कारण मेरे बच्चे जो है अच्छे चल सकते हैं। प्रभु आपको अच्छा नहीं चलाएगा ना। एक बार आप प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु आपके बच्चों को अच्छा नहीं रखेगा, है ना। प्रभु ने बहुत से लोगों को मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, प्रभु ने बहुत से लोगों को सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन वो सेवा नहीं करते हैं क्योंकि शैतान ने उनको बिजी कर दिया है। किसमें? पैसा कमाने में। उनका भगवान जो है, उनका परमेश्वर पैसा हो गया, तो वो पैसे की सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्लियर है, या तो तुम पैसे की सेवा करोगे या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। तुम्हारे दो मालिक नहीं हो सकते हैं, एक ही मालिक हो सकता है। तुम एक के लिए ही विश्वास पात्र हो सकते हो। दुचिता आदमी कोई भी चीज सही नहीं कर सकता है, वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। तो यू कैन नॉट हैव टू मास्टर्स, आपको दो मालिक नहीं हो सकते हैं, प्रभु यीशु भी और पैसा भी। कितना बार आप प्रचार करते हैं, अगर आपके दिमाग में पैसा चल रहा है तो आप पैसे के ऊपर प्रचार करेंगे, लेकिन आप प्रभु पे फोकस करके, और प्रभु का वचन आपको जो बोलता है, पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है, अगर वो प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर देता है। प्रभु अपने एलिया, जब सब लोग भूख मर रहे थे तो एलिया को लालची कौवों ने खाना खिलाया था। हमारा वैसा प्रभु है। कितना बार बहुत सा पैसा पड़ा रहता है आदमी के पास, लेकिन आदमी की जीवन नहीं रहता है। हमारा जीवन हमारा पैसा है, आपको पता है। हर रोज हम अपने जीवन को खर्चा करते हैं। तो ये जीवन हम लोग खर्चा कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए खर्चा कर रहे हैं या अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए, या अपने रिश्तेदारों के लिए, या अपने सगे संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अगर इन सबको नफरत नहीं करते हो, अपने माँ बहन पत्नी बच्चे, अपने आप को भी, तुम मेरे लायक नहीं हो। मतलब प्रभु को हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करना है। अगर हम पैसे को प्रेम करते हैं तो प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रभु को प्रेम करते हैं तो हम पैसा खुद ब खुद ही, जो पैसा आपको चाहिए, ज़रूरत है, वो मिलेगा। परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है अपने बच्चों को। जो हमारी नीड्स है, वो आज तक आप किसी भी, जो भी आदमी प्रभु के पीछे है, उसका प्रभु ने पूरा किया है कि नहीं, उसकी ज़रूरतें पूरी की है, आज तक पूरी की है। हालेलुया। आगे जाएंगे। यूहन्ना 15:20, जॉन 15:20। जॉन 15:20। Remember the word I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. देखिए, मसीह जीवन में एक बात याद रखिए। अभी कितने लोग बोलते हैं कि मैं मसीह जीवन में आ गया हूँ, मसीह में आ गया हूँ, चंगाई छुटकारा वगैरह बहुत कुछ, बहुत माइटी मिराकल्स करता है प्रभु,
लेकिन तकलीफें भी आती है, तकलीफें भी आती है, लोग आपको सताते भी है, आपके साथ उल्टा सीधा भी होता है। कितना बार लोग आपको समझते नहीं हैं, कितना बार आपको दूसरे पास्टर्स नहीं समझेंगे, आपके अगुवे नहीं समझेंगे, आपके घर वाले नहीं समझेंगे। कितने बार आप सेवा करने जा रहे हैं, आपको विरोध होगा, आपके खिलाफ लोग आएंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल क्या बोलता है कि तुमको, अब तुम प्रभु में आ गए हो, तुमको अच्छा झूलने में झुलाएगा, पालने में पालेगा प्रभु। ऐसा नहीं है। मैंने एक बार एक प्रोफेसर से पूछा था हमारे कॉलेज में कि प्रभु तो क्रूस लिया है, हमको क्या देता है? तो बोला प्रभु ने क्रूस दिया है, लिया है, और वो क्रूस ही हमें देता है। हमें को क्रूस लेके चलना है। अगर यीशु मसीह को सताया गया तो हमें सताया जाना अनिवार्य है। हम सताए जाएंगे, हमें तकलीफ आएगी, हमें बहुत सी पीड़ाओं से जाना पड़ेगा। पौलुस खुद बोलता है बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी यातनाएं सहन करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का राज्य जो दिखता है दुनिया, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य आने वाला है, ठीक है। तो इस दुनिया में यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को जो कि जीवन का परमेश्वर है, जो मुक्ति का दाता है, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। तो हमें क्या करेंगे? अगर ये दुनिया आपका वाहवाही करती है, ये दुनिया आपको चढ़ा के रखती है, ये दुनिया आपको क्लैप करती है, ताली बजाती है आपके लिए, वाह पास्टर वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, सब आपका अच्छा बोलते हैं, तो चेक करें, आर यू इन द फेथ? चेक करें। ऐसा तो नहीं है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जो उनको सुनना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 तिमोथी 4:3, तिमोथी में आ जाएंगे। तिमोथी में पौलुस ने काफ़ी कुछ, तिमोथी का बेटे के जैसा स्पिरिचुअल सन था, बहुत ही अच्छा लिखा है। हाँ, 2 तिमोथी 4:3 में देखेंगे, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट इंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन। ऐसा समय आएगा जब लोग जो है सही जो सिद्धांत हैं, सही शिक्षा है, उसको उसको लेंगे नहीं। दे विल नॉट इंड्योर। देखो इंड्योर का मतलब क्या है? इंड्योर का मतलब है सहन करके उसके पीछे चलना, ठीक है। तो साउंड डॉक्ट्रिन जो है, जो सही शिक्षा है, उसमें चलने के लिए कितना बार आपको तकलीफ आती है, आपको इंड्योर करना पड़ता है, बराबर। तो इंड्योर अगर आप नहीं करते हैं परमेश्वर की शिक्षा में, अपने को कितना बार सहनशीलता से चलना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है परमेश्वर का फल नहीं लाएंगे। देखिए लिखा है वचन में, क्लियरली लिखा है 2 तिमोथी 4:3, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट इंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर्स, बिकॉज दे हैव इचिंग ईयर्स दे विल हीप अप फॉर देमसेल्व्स टीचर्स। ऐसा समय आएगा जब लोग जो है सही परमेश्वर की, यीशु मसीह की जो सही शिक्षा है, उसको नहीं सुनने के लिए तैयार होंगे। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ऐसे ऐसे लोगों को सामने रखेंगे, ऐसे ऐसे शिक्षकों को वो लोग जमा करेंगे, जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनाए उनको। समझ रहे हैं आप? उनके कान में खुजली हो रही है, उनको कुछ तो सुनने का है। तो जो पास्टर अच्छा अच्छा सुनाते ना, तेरा अच्छा होगा, तेरा भला होगा, तेरे को ये मिल जाएगा, तेरे को वो मिल जाएगा, ऐसे लोगों को वो लोग जमा करके रखते हैं। ऐसे लोगों को वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने में तकलीफ होता है, अपने जीवन को सीधा करने में तकलीफ होता है, अपनी आदतें छोड़ने में हम लोग को तकलीफ होती है, शरीर को तकलीफ होती है, शारीरिक जीवन को तकलीफ होती है, हमारे शरीर में मन को तकलीफ होती है। क्रूस उठाना अच्छा नहीं लगता है, अपने जीवन में क्रूस उठाना अच्छा नहीं लगता है, अपनी ख्वाहिशों को मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे लोगों को जमा करते हैं, ऐसे टीचर्स को जमा करते हैं जो हमें अच्छा अच्छा चीज़ बोले। अच्छा चीज़ बोल, टेल मी समथिंग गुड। सही चीज़ नहीं बोल, मुझे अच्छा चीज़ बोल, बराबर। जो सही है परमेश्वर के अनुसार, जो सही है,
जो शाश्वत काल के लिए सत्य है वो मत बताओ। ऐसी चीजें बताओ जिससे कि मैं मेरा दिल बहले। हालेलुया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं जो हम लोग को अच्छी अच्छी चीजें बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे देखेंगे। ओके, आई एम जस्ट रीचिंग अपना। हाँ, और एक आखिरी वचन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी वचन देख लेते हैं। हम लोग आगे भी अगर जैसा टाइम मिलेगा, हम लोग जो डॉक्ट्रिन्स आज सिखा रहे हैं कलीसियाओं में, उसको हम लोग उजागर करेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो डॉक्ट्रिन बराबर है क्या, वह सिद्धांत बराबर है क्या, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है। देखो, अभी हम लोग ने अलग अलग चीज़ें अभी तक देखी, अलग अलग। ओल्ड टेस्टामेंट में एक हम लोग ने ये देखा, न्यू टेस्टामेंट में हम लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन पैसे के बारे में हम लोग को क्या बोलता है, पैसे का प्रेम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बराबर, कि प्रभु ने हम लोग को अमीर बनने के लिए बुलाया है क्या। हम लोग देख रहे हैं कितने लोग बोलते हैं अरे अब्राहम इतना पैसे वाला था, अब्राहम को ऊँट थे, बराबर, बहुत से घोड़े और बहुत से नौकर चाकर थे, सोना चांदी वगैरह सब था, बराबर। तो हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए। कितने लोग, पास्टर लोग ये भी बोलते हैं अब्राहम को तो कितना दो, और दाऊद को और भी ज़्यादा औरतें थी, तो मेरे को भी होगी तो क्या हो गया। ऐसा तो पुराने नियम में किया है ना। लेकिन नए नियम का मालूम है क्या आपको? हम नए नियम में जी रहे हैं, पुराने नियम में नहीं जी रहे हैं। नए नियम में आपको मालूम है 12 जो प्रभु के डिसाइपल्स थे वो कैसे मरे? पतरस को क्या था? BMW थी। पौलुस को बड़े बड़े बंगले थे क्या? 10,000 लोगों का स्टेडियम था क्या? आके 10,000 लोग बैठते थे। कितना तकलीफ से गए वो लोग, कितने तकलीफ से गए, मारा गया उनको। वॉइस ऑफ मार्टर्स का आप देख लीजिए वेबसाइट, कितने लोगों को मारा गया। 12 के 12 शिष्यों को मारा गया, किसी को गला काटा गया, किसी को सूली पे चढ़ाया गया। इवन जो यूहन्ना, जो अंत तक बहुत जिया, उसको भी तेल के अंदर डाला था, गरम तेल के अंदर, लेकिन वो बच गया क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था वो मरे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य लिखना था। और प्रकाशित वाक्य कहाँ लिखा उसने? प्रकाशित वाक्य किसी एसी रूम में नहीं लिखा जहाँ पे बराबर आते थे, एक एक घंटे में उसको कॉफ़ी देती थी असिस्टेंट, नहीं नहीं, कोई उसका प्रूफ रीडिंग करता था, नहीं नहीं। वह जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी गई उसको, जहाँ पे कुत्ते मरे हुए पड़े रहते थे, जहाँ पे आदमी की लाशें पड़ी गलती रहती थी, वहाँ पे उस जगह पे बैठ के उसने प्रकाशित वाक्य लिखा है। हम ऐसे प्रभु के पीछे हैं। खुद को धोखा नहीं दे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इज नो गॉस्पेल, झूठा गॉस्पेल है। हालेलुया। प्रभु ने हम लोग को यीशु मसीह की तरह बनने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पुत्र को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। Foxes have holes, birds of the air have nest, but son of man has nowhere to lay his head. मतलब जो लुमरियां हैं उनको होल्स है, उनको वो जाके पेड़ के होल्स के अंदर घुस के बैठ जाती है। जो पक्षी है वो अपने लिए घोंसले बनाते हैं, उसमें रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपना जाके रह सके। हालेलुया। तो ऐसे है, ठीक है। अभी हम लोग एक और वचन देख लेंगे, 2 तिमोथी 3:12, 3:12। Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. जो भी यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन बिताने की कोशिश करेगा, ख्वाहिश करेगा, इच्छा करेगा, वह सताव से जाएगा, ऐसा लिखा है। Yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. जो भी यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन बिताना चाहेगा
उसके ऊपर सताव आएगा। इसके लिए टेक हार्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, जो सच्चे मसीह के भाई और बहन हैं, जो सच में बोर्न अगेन बिलीवर्स हैं, जो सच में प्रभु में चल रहे हैं, बोर्न अगेन में भी जो सच में विश्वास पात्र हैं, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप दुखित ना हो, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और जैसा प्रभु ने कहा है, अगर हम जा रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो हम सताव से जाएंगे। जैसा प्रभु को वो लोग ने तिरस्कार किया, जैसा प्रभु से सताव में प्रभु गए, तकलीफों में प्रभु गए, दुखों में प्रभु गए, हम भी शायद जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे ही, क्योंकि लिखा है वचन में हम जाएंगे। लेकिन टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। प्रभु का वचन कहता है अपने दिल को थामे रखो, क्योंकि मैंने इस दुनिया को काबू किया है, मैं इस दुनिया के ऊपर हावी हूँ, मैंने इस दुनिया को जीता है। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि हम विजेता सा भी बढ़कर हैं। हम प्रभु के साथ चलें, हमारी विश्वास हमेशा प्रभु में रहे, और विश्वास के द्वारा हम सह लें, इस समय को सह लें। जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है, आगे भी समय ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु नहीं आते हैं ये दुनिया बदली होने वाली नहीं है। प्रभु आएंगे और इस दुनिया को बदली करेंगे अपने सामर्थ्य से, अपने मुख की बाफ से। दुष्ट आत्माओं और उसके जो प्रधान है, कौन है प्रधान? शैतान, उसको अपनी मुंह की बाफ से वो प्रभु हरा देंगे। मतलब उसको बोलने से काफ़ी है, प्रभु सिर्फ बोलने का है प्रभु को। आज भी कितना बार आप बोलते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से निकल जाता है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। रबा शांद्र बाबा थ्रडरा खुब्रुत्र बाबा नमांद्र मुर्छिबरड़ा खुग्रोत्र बाबा नमांद्र खुद्री रक्लहाला बाबा शिखेंद्र बिबित्रोड़ खुद्री। पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा ग्रेट हाई प्रीस्ट है प्रभु, तू हमारा महायाजक है, तू हमारे पीछे आगे आगे जा रहा है, हम तेरे पीछे आ रहे हैं प्रभु। प्रभु जो संकरे मार्ग में तूने हमें रखा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उस संकरे मार्ग में ही चलते रहें पिता, और एक दिन प्रभु हम स्वर्ग पहुँचे पिता परमेश्वर, हम सबके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। हमें अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपनी खुशी से भरा रख पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु इस दुनिया के अंदर कितना भी दुख है, लेकिन जो सुख और जो शांति तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में तू डालता है प्रभु हम उसमें मगन रहें पिता परमेश्वर, हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें, क्योंकि आनंद का तेल हमारे ऊपर हमेशा तू उड़ेलता रहता है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज बहुत से पास्टर जो दुख से जा रहे हैं, तकलीफ से जा रहे हैं, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में प्रभु तेरे अगुवे प्रभु, पास्टर्स, लीडर्स, प्रॉफिट्स प्रभु, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, और प्रभु पिता परमेश्वर ऑल फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को तू बल दे, ताकत दे पिता परमेश्वर। जो मिशनरीज हैं प्रभु, गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से जा रहे हैं, उन सबको प्रभु तू थामे रख, उनके साथ तेरे स्वर्गदूत तैनात हों पिता परमेश्वर, उनकी हमेशा रक्षा कर पिता, उनके सब ज़रूरतों को पूरा कर, उनका जो भी ज़रूरत है वो पूरी तू करता ही है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। और हम चाहते प्रभु हमेशा विश्वास में बने रहें, और आखिरी समय तक प्रभु हम तेरा वचन बांटते रहे, लोगों को प्रभु चंगा करते रहे, लोगों को छुटकारा तू देता रहे प्रभु हमारे द्वारा पिता परमेश्वर। और बहुत से लोगों को प्रभु हम बड़ी फसल काटने के लिए प्रभु तेरे हाथ बने, तेरी आंखें बने, तेरे पाँव बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। ठीक है, तो जब तक फिर से नहीं मिलते हैं, प्रभु की शांति आप सब में, हम सब में बनी रहे। तो यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।